इस बीच देखिए जिन स्टॉक्स पर हैवी सेलिंग प्रेशर है, इसमें यूनाइटेड स्पिरिट्स करीब 7% नीचे है। सारे ही सीमेंट स्टॉक्स पर नुकसान। HDIL 7% नीचे। लेट्स टेक अ लुक एट वेल्सपन, यहाँ पर क्या हो रहा है। वेल्सपन, अब वॉलमार्ट ने भी अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे कैंसिल किया है। अजंता फार्मा करीब 6% नीचे दिख रहा है। वेल्सपन करीब 5% नीचे। तो एक तो आपका जो हैवी वेट तबका है वो है फ्रंट लाइन स्टॉक्स, जहाँ पर सेलिंग प्रेशर है, जिससे कि इंडेक्स प्रेशर में है। लेकिन दूसरा ये जो मिड कैप में वन लेयर बिलो, वहाँ पर जो सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जय, इसमें आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? आई थिंक सी ओवरऑल मिड कैप में ऐसा हुआ है, मीर के काफ़ी ऐसे स्टॉक्स है जो डेफिनेटली ओवरबॉट टेरिटरी में चले गए हैं। काफ़ी स्ट्रेच हो गया है उन लोगों का ये जो अप मूव रहा है वो, तो वहाँ पे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। बट कुछ ऐसे स्टॉक्स है मीर जिसमें एक अच्छे ब्रेकआउट देखने मिले हैं, फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिले, और वो संकेत दे रहे हैं, वो इंडिकेशन दे रहे हैं कि अभी भी उनके प्रीवियस हाइज निकलना बाकी है। आई डोंट थिंक ओवरऑल आपको पूरा ही मिड कैप पैक में एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देखने मिले हमें। आई डोंट थिंक सो। जहाँ पे ओवरबॉट पोजीशन से वहाँ पे आई थिंक पैसा वहाँ से निकलेगा, प्रॉफिट बुकिंग होगा। और जहाँ पे अभी भी अपमूव बाकी है, टेक्निकली आई थिंक फ्रेश ब्रेकआउट्स है, वहाँ पे हमें फिर से एक अच्छी एंट्री लेवल्स मिल सकते हैं और वहाँ पे एक्चुअली एंटर होना चाहिए। फ्यू स्टॉक्स जैसे JBM ऑटो है, HSIL है, टीटागढ़ वैगन जो मैंने बताया वो है, भारत फॉर्ज है, आई थिंक BF यूटिलिटीज़ है। आई थिंक दीज आर दी स्टॉक्स आई थिंक जहाँ पे आई थिंक अगर मौका मिले लोअर साइड पर तो एंटर करना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, इस बीच 133 पॉइंट नीचे निफ्टी रुका है। इंडिकेटिव टिक्स में टॉप लूजर है टाटा मोटर्स, फॉलोड बाय हिंडाल्को, फॉलोड बाय टाटा मोटर्स DVR, फॉलोड बाय ICICI बैंक और एक्सिस बैंक। और सेलिंग प्रेशर शुरुआती दौर में तो है, लेकिन आज ये देखना होगा कि हाउ एशिया एंड यूरोप प्लेज आउट। खुला मार्केट 142 पॉइंट नीचे निफ्टी इस समय, यानी 1.5% से ज़्यादा की गिरावट। और अब 150 पॉइंट नीचे निफ्टी, यानी पूरे 1.25% की गिरावट इस समय निफ्टी पर देखने को मिल रही है। और सेंसेक्स 480 पॉइंट नीचे सेंसेक्स इस समय ट्रेड कर रहा है। जो टॉप लूजर्स हैं निफ्टी के, इसमें टाटा मोटर्स है जो कि 0.25% नीचे है, हिंडाल्को 4% नीचे, टाटा मोटर्स का DVR, ICICI बैंक, इनफैक्ट पूरा बैंकिंग स्पेस जो है वो पूरी तरह से आज इंडेक्स को नीचे घसीटते हुए BHEL है 5% नीचे, येस बैंक 5% नीचे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 4.5% नीचे है, हीरो मोटोकॉर्प 3.5% नीचे, L&T, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जहां पर हैवी सेल ऑफ इस समय देखने को मिल रहा है। और साथ ही न्यूज़ फ्लो जहां पर नेगेटिव था, वो स्टॉक्स तो नेगेटिव है ही। सीमेंट स्टॉक्स सारे ही हैवी सेलिंग प्रेशर देखते हुए, बीट लार्ज कैप और मिड कैप। हमने पहले भी ओपनिंग से पहले आपको स्टॉक्स बताए थे। अब वेल्सपन को देखिए, यूनाइटेड स्पिरिट्स को देखिए, अजंता फार्मा, ये सारा ही तबका जो है वहाँ पर अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर। और निफ्टी 8800 के नीचे इस समय ट्रेड करते हुए। सो इन अ वे ये कहा जा सकता है कि मार्केट के लिए इस हफ्ते की शुरुआत जो है वो हुई है ब्लैक मंडे के साथ। 156 पॉइंट नीचे निफ्टी इस समय ट्रेड करते हुए। निफ्टी बैंक को देख लेते हैं। निफ्टी बैंक 470 पॉइंट नीचे, 2.25% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। और साथ ही सेंसेक्स यहाँ पर भी हैवी सेल ऑफ। इस बीच इंट्राडे में निफ्टी ने 8700 वॉलेट किया था, 8699 का लो लगा था। अब 150 अंक नीचे है निफ्टी। इस बीच मैं चाहता हूँ जरा एक बार सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स के साथ जहां गिरावट है, देखिए साइजेबल गिरावट भी है, लेकिन वॉल्यूम्स के साथ प्रॉफिट्स कहाँ सेंटर हो रहे हैं। लेट्स टेक HCC को देखिए करीब 5% नीचे। ICICI बैंक, SBI लार्ज कैप बैंकिंग में प्रॉफिट बुकिंग है। उसके बाद देखिए PNB आपका, HTIL हालिया प्रॉफिट्स जहां पड़े थे, L&T फाइनेंस, इसको देखिए 9250 पे ये सॉफ्टनेस दिखा रहा है। येस बैंक, सेल, BHEL, आरकॉम, HTIL, HDFC, साउथ इंडियन बैंक। याद रखिए पिछले 5 दिन में जिन जिन स्टॉक से मुनाफा बना था, ठीक वहीं से आप देखिए मुनाफा निकल के आ रहा है। डिफेंसिव्स क्या कर रहे हैं? ITC भी बैकफुट पे है, करीब 1.25% की गिरावट यहाँ पर है, ये भी सॉफ्टनेस दिखा रहा है। उसके बाद IBREL, अशोक लेलैंड 8450 पे, पटेल इंजीनियरिंग हाल में अगर आप देखें इस स्टॉक में 4-5 दिन अपर फ्रीज लगे थे, आज थोड़ी सी सॉफ्टनेस, आज थोड़ा सा बैकफुट पे, बट नॉट एग्जैक्टली डिसाइसिवली 1% नीचे है। DLF 152.80 के स्तर पे, NCC जैसे स्टॉक जहां पर इस वक्त आप ये देखिए शुरुआती गिरावट। सांघी उस पर सुदर्शन केमिकल्स को देखिए करीब 17 रुपए नीचे। उसके बाद अगर आप देखें तो
यहाँ पे इंफ्रा स्पेस हाल में ही क्या जोरदार तेजी थी यहाँ पे। HDIL, JP, HCC, यूनिटेक और अगर आप देखिए एलगी इक्विपमेंट सारे के सारे स्टॉक्स 3, 3.5, 4-5% गिरावट पे। और ACC और साथ ही साथ अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, इंडिया सीमेंट, प्रिज्म सीमेंट, सीमेंट में एक्सेस सॉफ्टनेस, एक्सेस प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। बैंकिंग को देखिए, PNB, फेडरल बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और SBI यानी FIs जहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स लेके बैठे थे, आज सुबह सुबह एक बार फिर से वहां पर उन्होंने सरेंडर किया है। हरी, इस ओपनिंग पर आपकी राय? नहीं, फ्रैंकली वीरेन मैं बहुत ज़्यादा तो कंसर्न नहीं हूँ, बिकॉज आई थिंक जिस तरह से मार्केट रैली किया, आप मार्च से देखोगे तो आई थिंक बजट के दिन Feb 29 को 6,800 का लेवल था और आज लगभग 32% द मार्केट इज अप इन 6 मंथ्स। सो डेफिनेटली एक बहुत ही फ्रेनेटिक रैली रहा है और इस रैली के बाद एक 1.5-2% करेक्शन मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। माई ओनली वरी इज इफ द US गोज अहेड एंड हाइक्स रेट्स इन सितंबर और दिसंबर, मेरे ख्याल से फ्लोस पे एक बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। बट अदरवाइज मुझे लगता है कि जहाँ तक इंडियन मार्केट्स का सवाल है, मैं आज के ओपनिंग में कोई खास नेगेटिव टोन्स तो नहीं देख रहा हूँ। बिल्कुल खास नेगेटिव नहीं है। जय, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। अब धारी, जो आपने कहा कि शायद खास नेगेटिव नहीं है, बट द थिंग इज़ कि खास नेगेटिव इस समय भले ही नहीं हो, लेकिन एटलीस्ट जो बायर है ना, वो फिलहाल थोड़ा दूर रहना चाहेगा मार्केट से, एक बार देख लेने के लिए कि और कितना नीचे जा सकता है। आप देखिए मिड कैप के लूजर्स को एक बार देख लेते हैं। करीब 350 पॉइंट कैप इंडेक्स इस समय ट्रेड कर रहा है, जो निफ्टी 100 मिड कैप है वो, और उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जिन स्टॉक्स पर है, इसमें आप देखिए अदानी एंटरप्राइज है 5% नीचे, सेल यहाँ पर गिरावट आज भी कंटिन्यू कर रही है, 4.5% नीचे है। TVS मोटर्स 4.5% नीचे है। साउथ इंडियन बैंक, भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन, सिंटेक्स, सन टीवी, GMR, IRB और NMDC ये अन्य काउंटर्स हैं जहां पर सेलिंग प्रेशर है। जुबिलेंट लाइफ साइंसेज करीब 4% नीचे इस समय ट्रेड करते हुए, और साथ ही गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, दीवान हाउसिंग, यूनियन बैंक, केन, NCC ये कुछ काउंटर्स है जिस पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। जो दूसरा एक संकेत है मार्केट के लिए वो है एडवांस डिक्लाइन, विच इज़ नॉट एनकरेजिंग एट ऑल। आप 102 काउंटर्स ऐसे हैं पूरे NSE पर जो बढ़त में, लेकिन नुकसान वाले काउंटर्स की संख्या आप देखिए 1160 काउंटर्स इस समय नुकसान में है। तो ये बायस जो है मार्केट का, उसे ये कुछ हद तक इंडिकेट करता है। और अगर आप आज कैश गेनर्स को देखेंगे, बारिंग 1 और 2 स्टॉक्स जहां पर थोड़े वॉल्यूम्स के साथ बाइंग है, मंगलम टिम्बर एक काउंटर है जो कि थोड़ी बहुत बाइंग देख रहा है, या फिर समथिंग लाइक अक्ष ऑप्टिक फाइबर जो कि यूजुअली होता भी नहीं इस लिस्ट में, जो कि 10% ऊपर है। इन्हें छोड़कर बाकी सारे ही स्टॉक्स आप देखिए, ना ही खास वॉल्यूम और ना ही खास मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी, तो जय, इनफैक्ट अभिजीत, मैं आपसे पूछूंगा, आई मीन इस ओपनिंग के बाद, और अभी मिहिर ने स्टॉक्स की समरी बताई आपको, कोई स्टॉक स्ट्राइक कर रहा है आपको? ओके 5% नीचे खुला है, आई विल गो लॉन्ग। ओके अच्छा ठीक फ्लैट है, आई विल गो शॉर्ट। यहाँ पे पुट पकड़नी बनती है, कॉल पकड़नी बनती है। कोई स्टॉक आपके जहन में आ रहा है इस वक्त? Well, Viren, I will not try to catch this kind of falling market. Keeping in mind कि कल trading holiday है, it's a truncated week, and when we open Wednesday अपने को दो दिन का global market को observe करके open करना है. So doesn't make sense to chase to catch a falling stock at this juncture. But आज के लो के हिसाब से market has come back to the August range. अगर आप अगस्त पूरा महीना जो रेंज में था, वो रेंज के जो टॉप लेवल है वहीं पे आके मार्केट विल ट्राई टू फाइंड सम सपोर्ट. द इम्पॉर्टेंट थिंग वुड बी, आई थिंक मोर इम्पॉर्टेंट वुड बी हाउ डज द मार्केट ओपन ऑन वेडनेसडे मॉर्निंग, बिकॉज दैट विल पैन आउट लॉट ऑफ क्लैरिटी कि हाउ विल द रेस्ट ऑफ द वीक शेप अप. रिलेटिव स्ट्रेंथ मेक सेंस. आई थिंक लार्ज कैप IT स्टॉक्स जो कि लास्ट काफ़ी हफ्ते से करेक्ट हो रहे थे, दे आर ट्राइंग टू फॉर्म सम काइंड ऑफ अ बेस, सम शॉर्ट टर्म बेस. सो यहाँ से अगर यू कैन look for a bounce back, I think large cap IT are the ones which can give you a short term bounce back in the near future. शुक्रिया अभिजीत, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए. सभी इंडस्ट्रीज पे स्टॉक्स पे रखे आपने, और आपने लार्ज कैप IT का बात की, और मेरी देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, आज 2 ही स्टॉक्स हरे निशान में हैं, और 3 इन्फोसिस, TCS और टेक महिंद्रा है. लार्ज कैप IT पिछले 4 महीने से जो सबसे कमज़ोर स्पेस था, दैट मीन्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा झुकाव मार्केट का डिफेंसिव्स की तरफ बढ़ रहा है, स्पेशली विद इन डिफेंसिव्स
लार्ज कैप आई थी। बिल्कुल, लेकिन ये पता है ये संकेत अपने आप में कोई बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि एक तो देखिए अब TCS 1/4% की भी बढ़त नहीं है यहाँ पर। इन्फोसिस या टेक महिंद्रा ठीक है 0.5% की बढ़त है, पर ये कुछ ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक पहले सस्ते नहीं मिल रहे थे और आज की गिरावट में यहाँ पर ख़रीदारी हो रही है। एक्चुअली बाइंग वहाँ पर दिखनी चाहिए जो मोमेंटम प्ले है और आज गिरा है, लेकिन वो अभी तक संकेत मार्केट में आया नहीं है और उसके लिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए। बड़ी दिक्कत है मिहिर, कल छुट्टी है, बिल्कुल सबसे बड़ी दिक्कत है, कोई अटेम्प्ट ही नहीं करेगा यहाँ से। वही तो एक ओवरहैंग है मार्केट पर इस समय कि कौन इस समय हाथ डालेगा अंदर, जो आई थिंक अभिजीत ने कहा 8700 के काफ़ी करीब है निफ्टी। और आप देखिए 92,000 करोड़ की मार्केट कैप शुरुआत में ही निफ्टी ने आज गवा दी है यहाँ पर। चलिए, इस बीच प्रदीप होटचंदानी भी हमारे से जुड़े हैं हमारे पैनल में बात करने के लिए। प्रदीप, आई थिंक आज तो टेक्निकल्स पे ही बात करने का इस लिहाज से दिन है क्योंकि अब आपको तय करना पड़ेगा कि आपको ट्रेड से बाहर निकलना है फाइनली, प्रॉफिट्स के साथ, लॉसेस के साथ, आप अपने आप को एवरेज आउट करें या फिर फाइनली अगर आप देखें अपने कमिटमेंट्स को सरेंडर कर दें, एग्जिट कर जाएं। अभी निफ्टी पे और बैंक निफ्टी पे अब सडनली अगर आप देखें वो बंदा जो कि शुक्रवार की गिरावट पे भरोसा नहीं कर रहा था वो ट्रैप्ड है इस वक्त। क्या करना चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पे इस वक्त? शुक्रिया। देखिए, ओवरऑल पर्सपेक्टिव से हम इस करेक्शन को हेल्थी, हर एक स्टीप अप मूव के बाद एक फेज़ आता है जब इंडाइसेस कंसोलिडेट करते हैं, तो ये वही फेज़ है। अब आप देखें पिछले जो अगस्त के एंड से जो रैली बिगिन हुई थी वहाँ पे निफ्टी कुछ 6-7 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ने 5% और बैंक निफ्टी ने करीबन 7% से ज़्यादा के गेन्स इकट्ठे किए थे और जो मूविंग एवरेजेस थे शॉर्ट टर्म उससे काफ़ी दूर चले गए थे। तो हर एक स्टीप अप मूव के बाद एक ऐसा फेज़ आता है जब इंडाइसेस जो अपने मूविंग एवरेजेस हैं उसको रिटेस्ट करते हैं। तो नियरेस्ट जो मूविंग एवरेज हम ट्रैक करते हैं वो 34 DA में होती है। निफ्टी के लिए वो 8700 पे प्लेस्ड है और वही आज का एक लो है। तो मेरे हिसाब से ये जो रीजन है ये प्रीवियस टॉप से भी कोइंसाइड करता है। आपको याद होगा कि एक बड़ा कंसोलिडेशन का फेज़ हमने 8730 से 8540 के बीच में देखा था पूरे अगस्त महीने में। तो 8730 एक उसका सपोर्ट भी था जो, और दूसरे जैसे मैंने बताया 34 DA का भी एक सपोर्ट है। तो ये रीजन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से। अगर ये डिसाइसिवली ब्रेक करता है फिर हम जो पोजिशनल लॉन्ग्स हैं उसमें से एग्जिट करने की सलाह देंगे। फिलहाल हमारे लिहाज से ये एक हेल्थी करेक्शन है। बैंक निफ्टी की जैसे आपने बात की वो उसको भी अगर देखें तो मेरे हिसाब से एक पूरा जो रैली हमने अगस्त के एंड से देखी थी उसका 38.2% रिट्रेसमेंट, 61.8% रिट्रेसमेंट माफ़ कीजिएगा, देखें तो 19,660 के आसपास आता है। तो निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए मेरे हिसाब से 19,660 का लेवल है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। इस बीच आज हमारा टुडे स्टेट था लवेबल लॉन्जरीज। अगर आप देखें इस स्टॉक को 276.50 पे, ये अभी भी अगर आप देखें 1,000 रुपये ऊपर यानी कि 0.5% की तेज़ी लेकर कारोबार कर रहा है। ये स्टॉक मेरे को स्ट्राइक कर रहा था प्रदीप, आपकी राय क्या है? 276 यानी ऑलमोस्ट शुक्रवार का हाई क्रॉस कर चुका है। अभी आपको लग रहा है कि ये 285 290 इंट्राडे में भी डिलीवर कर सकता है? अगर थोड़ा सा जोर दें इस स्टॉक पे तो देखिए 285 तो टारगेट्स लाइकली लग रहे हैं क्योंकि अगर पिछले 2-3 महीने का मूव देखें तो वहीं पे उसको कंटिन्यूस सप्लाई मिल रहा है। 289 285 के रीजन में इसके तकरीबन 3-4 टॉप्स बन चुके हैं। तो वही एक इमीडिएट टारगेट एज वेल एज मेजर हर्डल भी मानूंगा मैं उसको। अगर ये डिसाइसिवली उसको क्रॉस कर लेता है तो फिर एक अच्छी अप मूव का मार्क खुल सकता है। करीबन 304 पे उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा जो इसका 34 मंथ मूविंग एवरेज है। तो एक 285 290 का रीजन पहला टारगेट रहेगा और उसके ऊपर ये क्रॉस करता है तो 304 के नेक्स्ट टारगेट आएगा। ओके, इस बीच आप देखिए इस बाजार की सबसे बड़ी स्टोरी है, याद रखिए, यस बैंक। और यस बैंक अब 1224 पे, हालांकि इंटरडे इसका लो काफ़ी नीचे था 1200, और मिहिर आप देखिए यानी लास्ट वीक का हाई था 1440, वहाँ से लगभग 225 रुपये ये स्टॉक साफ हो चुका है। फिबोनाची के हिसाब से चलें और कुछ इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट लेवल को देखें तो आपकी राय क्या होगी? मान लीजिए देखिए प्रदीप, मैं लॉन्ग था, मैं तो ट्रैप हूँ इस वक्त मान लीजिए, और एक बंदा शॉर्ट था वो काफ़ी अच्छे खासे प्रॉफिट्स लेके बैठा है। अब अपनी पोजीशंस को कैसे, आप मान लीजिए लॉन्ग थे तो क्या करेंगे उस पर? अभी आप 1200 की पुट खरीदेंगे, हेज कैसे करेंगे अपने आप को यहाँ पर आप? देखिए जैसे हमने निफ्टी में लॉजिक लगाया कि एक बड़े अप मूव के बाद मूविंग एवरेज को रिटेस्ट करने आते हैं, तो इसी सेम लॉजिक अगर यस बैंक पे लगाएं तो इसका एक बहुत जो स्टीप अप मूव हमने देखा था, करीबन इसको देखें आप 660 से इसकी रैली शुरू हुई थी और ये ऊपर की साइड में ये 1400 प्लस के लेवल पे गया था। तो लॉजिकल जो सपोर्ट आएगा, फर्स्ट मेजर सपोर्ट आएगा वो वीकली चार्ट्स पे इसका 20 वीक का मूविंग एवरेज आएगा और वो करीबन प्लेस्ड है 1150 पे। तो वो एक मैं डाउन साइड देखता हूँ, काफ़ी नज़दीक आ चुका है पर अभी भी यहाँ से 4-5
प्रतिशत और नीचे जा सकता है और वहाँ पे इसका मेजर सपोर्ट आएगा। तो लॉन्गर टर्म के पर्सपेक्टिव से जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए मेरे हिसाब से अभी भी ये होल्ड है। 1150 के नीचे जाएगा तो ही इसके लॉन्ग टर्म चार्ट्स में वीकनेस देखने को मिलेगी। अगर इसमें हेजिंग की बात करें तो इसमें जो सेल का सिग्नल आर्ली चार्ट्स पे करीबन 1350 के नीचे आ गया था, तो थोड़ा सा इसमें लेट ज़रूर से हो चुका है। तो मेरे हिसाब से अगर जिसको हेजिंग करना है तो उसके लिए तो कोई भी टाइम अगर है तो वो लेट नहीं होता। जो भी अगर फ्यूचर स्ट्रॉन्ग है तो उसमें एट द मनी पुट लेके आप हेजिंग कर सकते हो। और 1150 जैसे मैंने बताया मेरे हिसाब से एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है और वहाँ पे इसका एक अच्छा सपोर्ट बनता है। चलिए, वो तो खैर सपोर्ट तो है,